हाय। राम राम जी सब बहनों भाइयों को। मेरा नाम शीतल है। उम्र अभी 25 की हो गई है। लोग कहते हैं कि मेरी चाल में कुछ ऐसा है कि जब दुपट्टा संभालते हुए चलती हूँ तो पड़ोस के लड़के भी चाय का कप हाथ में ही रोक लेते हैं। मेरी कमर पतली है, पर जो ऊपर है वो थोड़ा ज़्यादा ही है। सासू माँ कहती हैं, बहू थोड़ा ढीला पहना कर। मैं हंस के बोल देती हूँ, माँ जी ढीला पहनूंगी तो और ज़्यादा नज़रें घूमेंगी। अब सुनो मेरी वो वाली कहानी जो मैं आज तक किसी को पूरी नहीं सुना पाई। हाँ, टुकड़े टुकड़े में सुना दिया था, पर आज पूरा खुल के सुनाऊंगी, धीरे धीरे, जैसे घर की छत पर बैठ के गप्पे मार रही हूँ। हमारे घर में मेरी सौतेली बहन है, नाम है नेहा। पापा की दूसरी शादी से, मुझसे 3 साल छोटी। जब वो घर आई थी तब मैं 10 की थी, वो 7 की। शुरू में तो हम दोनों लड़ती ही रहती थीं, खिलौने को लेकर, कपड़े को लेकर, पर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त बन गईं। नेहा बहुत प्यारी है, गोरी, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, और हंसती है तो लगता है फूल खिल गया हो। बात पिछले साल की है। मेरी शादी हो चुकी थी, पर नेहा अभी कॉलेज में थी। पापा मम्मी दोनों शहर गए थे 10 दिन के लिए किसी रिश्तेदार की शादी में। घर में सिर्फ मैं और नेहा। मेरा पति उस टाइम साइट पर गया था। पहले तो सब नॉर्मल था, सुबह 7 उठना, नाश्ता करना, दिन में 7 टीवी देखना। पर चौथे 5वें दिन से कुछ अजीब होने लगा। एक शाम मैं नहा के निकली थी, बाल गीले, लाल नाइट सूट पहना था, वो वाला जो थोड़ा टाइट है। नेहा मेरे रूम में आई, बोली, दी आज बहुत गर्मी है ना? मैंने कहा, हाँ नेहा, बहुत। फिर वो मेरे बगल में बैठ गई, बहुत पास। उसकी नज़र मेरे गले पर थी, फिर नीचे तक चली गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। रात को 12 बज रहे थे। मैं अपने रूम में थी, दरवाज़ा हल्का खुला था। अचानक नेहा आई, सिर्फ स्लिप एंड शॉर्ट्स में। बोली, दी नींद नहीं आ रही, बात करें? मैं बिस्तर पर लेटी थी। मैंने सिर हिलाया, वो मेरे बगल में लेट गई, इतना पास कि उसकी सांसें मेरे गाल पर लग रही थीं। बातें शुरू हुईं, पहले कॉलेज की, फिर लड़कों की। फिर नेहा ने धीरे से कहा, दी तू बहुत खूबसूरत है। मैं जब भी तुझे देखती हूँ कुछ कुछ होता है। मैंने हंस के कहा, नेहा तू भी तो बहुत प्यारी है। फिर वो और पास आ गई, उसका हाथ मेरे हाथ पर था। बोली, दी मैं तुझे बहुत चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरा दिल थोड़ा तेज़ धड़कने लगा। फिर उसने मेरा दुपट्टा साइड किया, मेरे कंधे पर अपना सिर रख दिया, फिर धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, कोई नहीं है घर में, बस तू है, मैं हूँ। आज कुछ कर लेते हैं, कुछ ऐसा जो हम दोनों हमेशा सोचती थीं। मैं कांप गई। फिर उसने मेरे गाल पर बहुत हल्के से होंठ रखे, फिर मेरे होंठों के पास अपना मुंह लाया, और ठीक उसी वक़्त मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोली, नेहा रुक, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। नेहा घबरा गई। मैंने अलमारी खोली, अंदर से एक मोटा एल्बम निकाला और उसके सामने खोला। बोली, ये देख, तेरी शादी का एल्बम, जो मैं पिछले 1 साल से चुपके चुपके तैयार कर रही थी। नेहा की आंखें चौड़ी हो गईं। एल्बम में लड़कों के फ़ोटो थे, अच्छे घर के, अच्छी जॉब वाले, सबके बारे में डिटेल, कुंडली, फैमिली बैकग्राउंड, सब मैंने इकट्ठा किया था। मैंने कहा, नेहा तूने कभी बताया नहीं कि तुझे शादी करनी है, पर मैं बहन हूँ ना, मुझे पता था। मैंने तेरे लिए सबसे अच्छा लड़का चुना है, वो जो तुझे सबसे ज़्यादा खुश रखेगा। नेहा की आंखें भर आईं। उसने एल्बम गले से लगाया, फिर मेरे गले लग के रोने लगी। बोली, दी तू मेरी बहन नहीं, मेरी माँ है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू मेरे लिए इतना कुछ करेगी। मैंने उसे गले लगाया और बोली, नेहा तू मेरी छोटी बहन है, हमेशा रहेगी। जो मैंने किया वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ तू सबसे अच्छे घर जाए, सबसे अच्छे लड़के के साथ। फिर हम दोनों देर तक एल्बम देखते रहे। नेहा हर फोटो पर कमेंट करती रही, मैं हंसती रही, और रात भर हम शादी की प्लानिंग करते रहे। अगले दिन से नेहा ने उस लड़के से बात शुरू की। आज उनकी शादी हो गई। नेहा बहुत खुश है और मैं
मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। और जो लोग बाहर अफवाह उड़ाते हैं कि शीतल और उसकी सौतेली बहन, मैं सुन के मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि सच सिर्फ हम दोनों जानते हैं। और वो सच बहुत प्यारा है। उस रात जब नेहा एल्बम देख के रो रही थी, मैंने उसके आंसू पोंछे, फिर हंसते हुए बोली, अरे पगली, रो मत, अब तुझे तैयार करना है, दुल्हन बनाना है। फिर मैंने अलमारी से अपना पुराना लहंगा निकाला, वो वाला लाल वाला जो मैंने अपनी शादी में पहना था। बोली, चल आज ट्रायल करते हैं, देखते हैं कैसी लगेगी मेरी छोटी बहन दुल्हन बनके। नेहा पहले तो शर्मा गई, फिर हंस दी। फिर हम दोनों ने मिलके उसे लहंगा पहनाया। मैंने उसका घेरा संभाला, उसका ब्लाउज बांधा, चोली के डोरे खींचे। नेहा आईने में देख के शर्मा रही थी। बोली, दी ये तो बहुत टाइट हो रहा है, सांस नहीं आ रही। मैंने पीछे से डोरे और खींचे। हंस के बोली, अरे दुल्हन को थोड़ा टाइट ही अच्छा लगता है, ताकि दूल्हा देख के पागल हो जाए। फिर मैंने उसका दुपट्टा सिर पर रखा, मांग में सिंदूर लगाया, नकली वाला, काजल लगाया, लिपस्टिक लगाई। नेहा आईने में देख के बस देखती रह गई। बोली, देख मैं सच में दुल्हन लग रही हूँ, बहुत खूबसूरत। फिर उसने मेरी तरफ देखा और अचानक मेरे गले लग गई। बोली, देख तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं तेरे बिना क्या होती। मैंने उसे गले लगाया और बोली, नेहा तू मेरी छोटी बहन है, मेरी दोस्त है, मेरी दुनिया है। तेरी शादी में मैं सबसे आगे नाचूंगी, सबसे ज़्यादा खुशी मैं मनाऊंगी। फिर हम दोनों देर तक आईने के सामने खड़े रहे। नेहा लहंगे में घूमती रही, मैं उसके पीछे पीछे दुपट्टा संभालती रही, और हम दोनों हंसते रहे जैसे दो छोटी बच्चियां खेल रही हों। फिर सुबह हुई। नेहा ने लहंगा उतारा और बोली, दी ये लहंगा मैं अपनी शादी में पहनूंगी, तेरा लक तेरे साथ जाएगा। मैंने हंस के कहा, हाँ बाबा पहन लेना, और जब दूल्हा तुझे देखेगा ना तो सीधा मेरे पैर छुएगा, बोलेगा तेरी दीदी ने मुझे इतनी खूबसूरत दुल्हन दी। फिर हम दोनों हंस पड़े और गले लग गए। आज जब नेहा की शादी की फ़ोटो देखती हूँ, वो मेरा लहंगा पहने, मैं सबसे आगे नाच रही हूँ, तो दिल भर आता है खुशी से। बस अब सच में और नहीं बढ़ाऊंगी, क्योंकि अब आंखें गीली हो गई हैं। तुम सब भी अपनी बहन को एक बार फ़ोन कर लेना और बोल देना, तू मेरी सबसे प्यारी है। राम राम और ढेर सारा प्यार।